हेलो बच्चों, अब हम लोगों ने चैप्टर 1 कर चुके थे। आपको चैप्टर 2 स्टार्ट भी हो चुका है, तो हम चैप्टर 2 बहुपद के बारे में बताऊंगा आज मैं आपको। बहुपद के डेफिनेशंस वगैरह आपको बता दी गई थी, फिर भी एक सिंपल सी थोड़ी बहुत हम यहाँ पर हम रिवाइज कर लेते हैं। बहुपद पी एक्स ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस डैश अप टू ए टू एक्स टू प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो एक प्रकार का समीकरण होता है जहां पर ए एन की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होती है। आप इधर देखिए, इस एग्जांपल को देखिए, एक इक्वेशन ले लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये आपकी बहुपद है। ये दिख रहा है यहाँ पर आपको ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू ए टू ए वन ए जीरो, ये सब अचर राशि होती है। आपको अचर और चर के बारे में मैंने बताया था। अचर राशि वे राशि होती है जो बदलती नहीं है। अचर मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट आपके चेंज नहीं होते हैं। और आपके एक्स वाई जेड ये वेरिएबल्स होते हैं, इन्हें चर कहते हैं। चर बदल जाते हैं। तो अचर और चर का गुणांक, यहाँ पर जो आपका x है एक चर रहेगा, तो x के जो भी गुणांक है एन माइनस वन ए टू ए वन ए जीरो, ये सब आपके अचर पद होते हैं। ये लिखिए आपके, जैसे यहाँ पर लिखा है, ये वाला टर्म देखिए, ये n है तो ये n पद वाला बहुपद हो जाएगा। यहाँ पर पावर आपकी 2 है तो ये 2 पद वाला बहुपद हो जाएगा। यहाँ पर पावर कितनी है 2, तो इस बहुपद की घात 2 पद वाला बहुपद का मतलब है उस बहुपद की घात कितनी है, तो यहाँ पर इस बहुपद की घात 2 है। जैसे अगर आपको इतना भी थोड़ा समझ में नहीं आ पाता, टफ पड़ता है, तो एग्जांपल को देखिए। ये आपका है 2x स्क्वायर 3x प्लस 1, ये आपका एक बहुपद है। यहां से आपसे पूछा जाए बहुपद की घात कितनी है, तो सबसे बड़ी घातांक को आप देख लीजिए। किसे देखना है आपको? सबसे बड़ी घातांक को। सबसे बड़ी घातांक मतलब घात, सबसे बड़ी घात कितनी है 2, तो इस बहुपद की घात कितनी हो गई 2। ठीक है। अब बहुपद भी बहुत प्रकार के होते हैं। पहला रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद या एकेकी या एक पद बहुपद, जिसमें आपका एक पद हो। जैसे 2x प्लस 3, आपका जो रेखिक बहुपद होगा ax प्लस b, इस प्रकार का समीकरण होगा यहाँ पर। ठीक है, 2x प्लस 3 हो गया, 3x माइनस 1 हो गया, या 4x हो गया, क्योंकि 4x को भी हम लोग 4x प्लस 0 लिख सकते हैं। ये भी इस रूप का ही है। जरा इन दोनों की आप तुलना करोगे तो a की वैल्यू कितनी हो गई 4 और b की वैल्यू हो गई यहाँ पर 0। तो इसे बोलते हैं रेखिक बहुपद, जो बिल्कुल सीधा हो, लाइन वाला हो। लाइन मतलब पावर कितनी हो उसकी 1 हो, उसकी घातांक अधिकतर, उसकी घात अधिकतर कितनी हो 1 हो। ये लिखा है 2x प्लस 3, तो यहाँ पर पावर कितनी है 1, तो रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है 1। ये ऑब्जेक्टिव में आता है। रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है यहाँ पर 1। ठीक है, रेखिक मतलब एक पद वाला। कितने पद वाला? एक पद वाला। एक जो आपका, ये आपका 2x लिखा है, ये आपका अचर है और ये आपका चर है। इसमें चर की पावर आपकी 1 हो, चर की पावर क्या हो आपकी 1 हो, वो आपका एक पद बहुपद होता है, उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। एक पद का अर्थ यहाँ पर यही है, अगर आपके चर की पावर 1 है तो आपका एक पद या रेखिक बहुपद है। इसी प्रकार अगला आता है द्विपद। द्विपद हो गया, या इसको बोलते हैं द्विघाती। नाम से ही स्पष्ट है, इसमें घात कितनी होगी यहाँ पर 2। उदाहरण के लिए 2x स्क्वायर प्लस 1, आपको अधिकतम पावर देखनी है। यहाँ पर अधिकतम पावर कितनी है 2, तो ये द्विघाती। द्विघाती बहुपद
का मूल समीकरण किस टाइप का होता है? ax² प्लस bx प्लस c। एग्जाम्पल में 5x², ये भी द्विघाती बहुपद है क्योंकि यहां पर घात कितनी है? 2। द्विघाती में घात 2 होती है। दूसरा एग्जाम्पल 2x² प्लस 1, ये भी द्विघाती बहुपद है। या x² माइनस x प्लस 1, ये भी आपका द्विघाती बहुपद है क्योंकि यहाँ पर घात कितनी है आपकी? अधिकतम 2। इसी प्रकार आगे चलते जाएंगे, त्रिघाती बहुपद आएगा। त्रिघाती बहुपद में घात कितनी हो जाएगी हमारे पास? 3। अधिकतम पावर कितनी रहेगी आपके पास सवाल में? 3। तो 3 घाती बहुपद। ऐसे ही 4 घाती बहुपद, इस टाइप के बहुपद आगे बढ़ते जाते हैं। अब एक बहुपद और है आपका अचर बहुपद। एक बहुपद है अचर बहुपद। मैंने आपको चर और अचर बताए थे। चर, अचर। चर मतलब वेरिएबल्स, अचर है आपके कांस्टेंट। चर जो है चेंज हो जाते हैं, पर अचर जो है आपके चेंज नहीं होते हैं। अचर मतलब सीधी सी भाषा में नंबर। ये लिखा 5, ये आपका अचर है, तो इसकी घात कितनी होगी अचर बहुपद की? आपकी जो रेखिक बहुपद है, एक घाती बहुपद है, उसकी घात 1 होती है। द्विघात बहुपद की घात 2 होती है। त्रिघात बहुपद की घात 3 होती है। लेकिन अचर बहुपद की घात होती है 0। अचर बहुपद की घात कितनी होती है? 0। ये आपका 5 लिखा है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, 5 × 1 लिख सकते हैं। 5 ऐसा ही 1 को लिख सकते हैं x की पावर 0। किसी की पावर भी 0 उत्तर 1 आता है, तो जो अचर बहुपद होता है उसकी घात कितनी होती है? 0। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि डायरेक्टली अगर आपके पास अचर बहुपद है तो उसकी घात 0 होगी। अगर एक सवाल आता है 2x² प्लस 5, आपसे पूछा इस बहुपद की घात कितनी है, तो आपको अधिकतम पावर देखनी है। अचर तो लिखा है पर घात 2 भी लिखी है, तो घात आपकी 2। इस बहुपद की घात 2 है। और शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती है। ये लाइन ध्यान दीजिएगा, शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती, ऑब्जेक्टिव में आता है। अब आप जरा कमेंट बॉक्स में बताइए इन बहुपदों की घात कितनी है? चार सवाल दिए हैं, इन चारों सवालों के आप बताइए इनकी बहुपदों की घात कितनी है, ये नोट कीजिएगा। अब आगे सवाल देखते हैं हम लोग। कुछ सवाल ले लेते हैं। सवाल आपका यही है कि इन कुछ समीकरण देंगे, इसमें पूछे कौन कौन बहुपद है। पहला सवाल है 4x² माइनस 3x प्लस 7। फिर है y² प्लस √2। फिर है 3√t प्लस t√2। चौथा है आपका सवाल y प्लस 2/y। पांचवा है x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50। अब एक छोटी सी ट्रिक भी ध्यान दीजिएगा, एक तो बटे में आने वाले और रूट वाले बहुपद नहीं होते हैं। अगर रूट के अंदर वो रह जाता है तो बहुपद नहीं है। जैसे ये एक सिंपल समीकरण है, ये पहले वाला देखिए, यहाँ पर अधिकतम पावर कितनी है? 2। पहले सवाल में अधिकतम पावर कितनी है? 2। तो ये 2 घात वाला और चर मतलब x y z। चर कितना है? x अकेले है यहाँ पर, एक चर है, तो 2 घात वाला एक चर वाला बहुपद। पहला सवाल क्या हो गया?
दो घात वाला एक चर वाला बहुपद, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एक चर वाला द्विघाती बहुपद। इस सवाल को ऐसे बोल सकते हैं, एक चर वाला, एक चर ही है ना इसमें x, तो एक चर वाला द्विघाती, क्योंकि अधिकतम पावर कितनी है 2, द्विघाती बहुपद। इस बहुपद की घात कितनी है 2। दूसरा सवाल देखिए, y² प्लस √2, ये अचर है, अचर मतलब संख्या, ये रूट में हो करनी के अंदर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यह आपका चर करनी के अंदर नहीं होना चाहिए, करनी से बाहर होना चाहिए। करनी के अंदर है तो पहले आप देख लो ये करनी से बाहर हो सकता है, करनी से बाहर हो जाए तो कर दो, फिर उसको चेक करो। अगर करनी से बाहर नहीं होता है तो आपको बहुपद नहीं होगा। तो ये यहाँ पर बहुपद, ये भी बहुपद है, ये बहुपद था आपका, ये भी बहुपद है, और ये भी आपका एक ही चर है और घात कितनी है 2, तो ये भी कैसा है आपका द्विघाती, द्विघाती बहुपद है, और कितने चर वाला, एक चर वाला। ठीक है, ये भी बहुपद हो गया आपका द्विघाती बहुपद और एक चर वाला। तीसरा, यहां पर करनी के अंदर t आ गया, तो ये आपका बहुपद नहीं है। चौथा, यहां अपोन में भाई आ गया, ये भी बहुपद नहीं है। पांचवा, ये बहुपद है, यहां पर देखो 1 2 3, तीन चर वाला बहुपद। कैसा बहुपद है ये, तीन चर वाला बहुपद। तो इस टाइप से आप लोग इनके सवाल आसानी से कर सकते हैं। एक तो अपोन वाले और एक करनी वालों को आपको देखना है क्या सोल्व हो सकते हैं। जैसे आपको मैंने एक सवाल ऐसा दे दिया, x की पावर 4 प्लस 1, और एक सवाल दे दिया मैंने आपको x की पावर 3 प्लस 1। अब आपसे मैंने पूछा कौन सा बहुपद इसमें से है कौन सा नहीं है, तो आपने बोला सर करनी के अंदर वाले बहुपद नहीं होते, पर बेटा आपको यहाँ पर सोल्व करना पड़ेगा। x की पावर 4 को करनी के अंदर है तो उसको x की पावर 2 लिख सकते हैं, कर चुके हैं हम लोग क्लास में। ये प्लस 1, तो ये तो सोल्व करने पर सिंपल हो गया। तो ये तो एक चर वाला द्विघाती बहुपद ये है, क्योंकि सोल्व हो गया। लेकिन x³ को आप करनी से बाहर पूरी तरह नहीं निकाल सकते, तो ये आपका बहुपद नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार ये जो मैंने अपोन वाले बोले हैं, अगर ये ऐसा लिखा होता 2/y² प्लस 2/y इनवर्स, तो आपने बोला कि सर बटे वाले बहुपद नहीं होते, पर इसको देखिए बेटा, पिछले लेक्चर में आपको बताया था मैंने, पावर नेगेटिव है तो पावर ऊपर पहुंच जाएगी, तो ये हो गया 2y। अब ये सिंपल हो गया, तो ये आपका एक चर वाला, एक चर आपका y है, द्विघाती बहुपद ये भी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। इस टाइप के सवाल आप लोग कीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए ये बहुपद है या नहीं। नोट कीजिए। ठीक है, एक टॉपिक और देख लेते हैं इसका, फिर बाद में बनाएंगे वीडियो अगला, है ना। एक सवाल आपको आता है, जैसे ये सवाल बोल दिया उसने, कुछ समीकरण दे देगा और बोल देगा x² का गुणांक ज्ञात करो। आपको दो सवाल दे दिए, ये सवाल दे दिया 3x² प्लस 2x प्लस 1, दूसरा दे दिया आपको π/2x² माइनस 1। ठीक है, आपसे प्रश्न में बोला है x² का गुणांक ज्ञात करो। गुणांक का मतलब होता है गुणे में आने वाला अंक। ये जो गुणे में अंक आएगा आपका, वो आपका x² गुणांक यहाँ पर होगा। देखो प्रश्न में x² बोला, अब मैंने आपको प्रश्न में x² लिखे तो एग्जाम में x² भी आ सकता है, x भी आ सकता है, x की पावर 3 भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। आपको क्या लिखा है यहाँ पर x² गुणांक, तो पहले सवाल में आप सभी चीज को मत देखो, केवल x² को देखना है बेटा आपको।
तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये हैगा, ठीक है, हमें सिर्फ इसको देखना है। एक्स स्क्वायर के पास में कौन है 3, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। दूसरा सवाल इस टाइप का ले लेते हैं हम। यहां पर एक्स स्क्वायर गुणांक कौन हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहां हो गया माइनस π/2। बस ये आपका ऑब्जेक्टिव 1 नंबर 2 नंबर जिसमें भी आएगा सोल्व हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव बनता है। तो सिंपल सा चीज है यहाँ पर, ठीक है। इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे इसका उत्तर बताइए, ठीक है बेटा। तो इसको ध्यान से कीजिए, अच्छी एक्सरसाइज है, इजी एक्सरसाइज है। आगे एक्सरसाइज में अगले वीडियो में आपको बताता हूँ। जब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, पढ़िए।